जो खान के वर्कर हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, चाहे इनको जितना भी इग्नोर किया जाए, खान की काल पे वो निकलेंगे। पिछली मरतबा मुश्ताक गनी बड़ा जुलूस लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है। वर्कर को इज़्ज़त देने की बजाय एक MPA को प्रेसिडेंट लगा दिया गया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का और दूसरे को जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। उसके नीचे जो 2-2, 3-3 सफ़ों के ओहदे बांटे गए, 50% उन लोगों को दिए गए हैं जो उनके नौकर चाकर और हाथ बांध गुलाम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर खान। आज मेरे साथ जुल्फ़कार खान जदून मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि PTI की जानिब से जो लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है उसमें यूथ क्या कर सकती है, किस हैसियत से इस लॉन्ग मार्च में अपना किरदार अदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर शुक्रिया, दुनिया पॉइंट का शुक्रिया। पहला इंटरव्यू है मेरा दुनिया पॉइंट को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि लॉन्ग मार्च खान साहब इसको जो है इंतज़ार में है और अच्छे टाइम के मुताबिक खान साहब ने कॉल देनी है। खान का डिले करना, इसको डेट को और डिले करते जाना, वो इसी तरह ही है कि कोई ऐसी काम है जो खुफिया रखे हुए हैं खान ने और वक्त के मुताबिक उसने जो है वो फ़ैसला करना है लॉन्ग मार्च का। और यूथ की जहाँ तक बात रह गई तो यूथ पहले भी निकली है और इंशाल्लाह फिर भी भरपूर तरीके से निकलेगी खान की काल पे। हाल ही में PTI की जानिब से यूथ के ओहदे तकसीम किए गए, तो क्या इन ओहदेदारों से PTI के जो यूथ है, मेंबर्स है जो आपके, क्या वो इनसे खुश हैं या फिर यहाँ पे किसी की हक तलफी की गई है? यूथ का जो है क्लियर जो है वो जवाब है कि ये जो नोटिफिकेशन हुए हैं हम पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहरीक इंसाफ में समझता हूँ कि इतना बुरा वक्त आ गया है कि वर्कर को इज़्ज़त देने की बजाय एक MPA को प्रेसिडेंट लगा दिया गया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का और दूसरे को जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। और उसके नीचे जो 2-2, 3-3 सफ़ों के ओहदे बांटे गए, 50% उन लोगों को दिए गए हैं जो उनके नौकर चाकर और हाथ बांध गुलाम हैं। हम खान की काल पे तो निकलेंगे, हम खान के सिपाही हैं, लेकिन ये बात है कि हमें हर चीज़ में जो है यूथ को उनको साथ लेके चलना चाहिए था। इस पर हमें बड़ी जो है दुख है कि यूथ को उन्होंने जो है वो इग्नोर किया और सारे ओहदे जो है अपने ग़ुलामों में तकसीम किए और ज़्यादातर जो ओहदे हैं वो अपने नौकरों चाकरों में उन्होंने दिए। जो फाइनल कॉल इमरान खान देने वाले हैं, तो क्या इसमें एबटाबाद के सियासी नुमाइंदे पहले की तरह ही अपना रोल अदा करेंगे या फिर कुछ इसमें नई प्लानिंग की गई है? बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को निकाल के वो लेके जाने में कामयाब भी हुए। पिछली मरतबा मुश्ताक गनी ने एक बहुत बड़ा जुलूस लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कलंदर लोधी और नज़ीर अब्बासी लोगों को जब आप एक को सदर और जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे जिनका तंजीम के साथ, तंजीमी मामलात के साथ कोई चक्कर नहीं होगा, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है उन चीज़ का, वो तो हमेशा लूट मार के लिए उस पार्टी में गए हैं कि जो इक़्तिदार की पार्टी हुई है। तो अगर आप उन लोगों को सदर और प्रेसिडेंट बनाएंगे तो फिर यही हाल होगा कि वो अपने बंदों को नहीं निकाल सके, क्योंकि उनके साथ तो वो लोग हैं जो मुफाद परस्त टोल है। लेकिन जो खान के वर्कर हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, चाहे इनको जितना भी इग्नोर किया जाए, खान की काल पे वो निकलेंगे। ओहदे तकसीम किए गए एबटाबाद में PTI के जितने वर्कर्स हैं, क्या उनमें इख्तलाफात पाए जा रहे हैं इस वक्त? तमाम यूथ को जो है वो इग्नोर किया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि ये नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें ओहदे दिए जाएं, लेकिन कम अज़ कम एक मुशावरत के अमल में यूथ को साथ लेके तो चलना चाहिए। मुझे ये बात बताएं, यूथ में ISF में मतलब हम लोगों का कितना किरदार रहा है? हम 12-12, 13-13 साल से हमारे ग्रुप हैं, चाहे जो भी हैं, ठीक है, लेकिन हम सारे एक भाई हैं, एक पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमें मुशावरत के साथ हमें साथ लेके चलते तो मतलब एबटाबाद की तहरीक इंसाफ की ये बदकिस्मती है, कलंदर लोधी जो है वो हमारा प्रेसिडेंट बन गया है तहरीक इंसाफ का। कि जिन लोगों को ओहदे मिल चुके हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है, और जिनको ओहदे नहीं मिले उनके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादातर जो ओहदे मिले हैं वो ग़ुलाम लोगों को, उनके नौकर चाकर जो थे उनको मिले हैं। उन्होंने ना तंजीम बना सकते हैं, वो उन्होंने सिर्फ जो है वो अपने ओहदे लिए और वो घर में बैठ जाएंगे। ना यूनियन कौंसिल लेवल तक तंजीम बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। 1 महीने के बाद आप फिर दोबारा मुझे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा किस जगह तक कोई तंजीम बनी है। कोई तंजीम नहीं। हाँ, जिन अच्छे लोगों को, ये नहीं है कि सारे लोग, कुछ लोगों को सही ओहदे भी मिले हैं तो वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तंजीमी मामलात सही तरह से करेंगे। लेकिन ये है कि हमें अफसोस रहेगा कि इसकी बंदरबांट जो है वो उदों की सही नहीं की गई। जी नाज़रीन, मेरे साथ जुल्फ़कार खान जदून मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हमें यूथ को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसी में PTI की कामयाबी है और मुल्क की भी कामयाबी है। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।